मिस शिखा, दरवाजा खुला है, जाना चाहती हो तो। घर में कोई नहीं, इस बात का एडवांटेज लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि तुम मुझे पसंद हो, बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। किसी भी शादीशुदा इंसान का किसी दूसरी लड़की के करीब जाना चरित्र से गिरी हुई बात नहीं होगी। चरित्र? चरित्र क्या होता है? एक मास्क, एक केज, एक नकाब। नो डाउट कि इंसान को जिंदगी भर चरित्र नाम का मास्क पहनकर जीना पड़ता है, मगर कहीं कभी किसी के सामने तो इस मास्क को उतारता है और अपने असली रूप में आ जाता है। मैं भी तुम्हारे सामने इस मास्क को उतारना चाहता हूँ, तुम भी मेरे सामने इस मास्क को उतारो। मिस्टर आनंद, चरित्र को मैं एक मास्क नहीं, जिंदगी समझती हूँ, जिंदगी का सही रूप समझती हूँ। शिखा, आज के समाज का जो ढांचा है, इसमें कोई भी इंसान अपनी इच्छा मुताबिक नहीं जी सकता। हर एक को समझौता करना ही पड़ता है। किससे? हालात से। मिसाल के तौर पर, जिस मकान में तुम रहती हो वो मेरे पास गिरवी है, और अगर मैं चाहूं तो तुम, तुम्हारे माँ बाप, भाई सब रास्ते पर होंगे। इन हालात में आप मुझसे सौदा करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये बताना चाहता था कि हालात क्या है, और फिर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए अपने माँ बाप, भाई को बेघर कर देना, क्या ये चरित्र से गिरी हुई बात नहीं होगी? इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं अगर आपकी बात न मानूं तो आप मुझे बेघर कर देंगे? कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा या नहीं ये बात की बात है। ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। हो सकता है तुम मेरी हर बात पर राजी हो जाओ और मैं तुम्हें हाथ भी ना लगाऊं। सोचना एक बीमारी है जो हर इंसान को है। कहते हैं अगर इंसान सोचना छोड़ दे तो बहुत से दुखों से छुटकारा मिल जाए, मगर इंसान है ना, सोचना तो फितरत है, छोड़े कैसे? अपने बारे में सोचना, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करके दूसरों के बारे में सोचना, गुजरे हुए कल के बारे में सोचना, आने वाले कल के बारे में सोचना, और आज से बेखबर रहना। बीते दिनों की याद हंसाती है, रुलाती है, आने वाले कल का डर इतना डराता है कि सोचते सोचते इंसान अपना आज खराब कर लेता है, मगर सोचना फिर भी नहीं छोड़ता। शायद यही जिंदगी है। शाम को मिल रहे हो ना? हाँ श्योर। हाय शिखा। हाय नीतू। इनसे मिलो, माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर देवराज। हेलो। हेलो। हाय शिखा। हेलो। इनसे मिलो, माय बेस्ट फ्रेंड श्याम। हेलो। हेलो। आपको जब भी देखा है अकेले ही देखा है, आपका कोई दोस्त नहीं है? श्याम, इसके दोस्त हैं इसकी किताबें, आईना, ये पेड़, ये परिंदे और ये फिजाएं। अच्छा मैं चलूं? ओके बाय। बाय। चलो नीतू,
लगता है तुम्हारी सहेली तो बहुत ही गंभीर समस्या में उलझी हुई है। हाँ, समस्या तो कुछ गंभीर ही है। ओके, बाय बाय। साहब, साहब, हाय शिखा। हाय शीला। डरा दिया मुझे। आज अकेली क्यों है? झगड़ा हो गया उससे। किससे? शेरू से? कब? कल। तो फिर आज तो किसी नए की तलाश होगी। तलाश? तू भी क्या बात कर रही है? अरे आजकल तो वो जमाना है कि एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। वो देख, वो बैठा है ना। वो इंतजार कर रहा है ना नग? पधारो। सी यू देन। ओके, बाय बाय। शिखा, शिखा। हाँ। मीट शेरू। दिस Hello. इज शिखा। हे, हे। एक मिनट सुनना। आई एम प्लानिंग टू मैरी हिम। व्हाट? यस। रियली? शीला, यस। तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। अगर मम्मी डैडी को ये पता चल जाए कि तुम सिगरेट पीती हो और सिगरेट में चरस गांजा भी डालकर पीती हो तो? अनिल, मेरे अच्छे भैया, मम्मी डैडी को कैसे पता चल सकता है अगर तुम न बताओ तो? मैं नहीं बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मगर प्लीज किसी से कहना मत। पार्क में तुम जिस सहेली से मिली थी वो कौन थी? वो शिखा थी। उससे मेरा इंट्रोडक्शन करवाना होगा। बस इतनी सी बात? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लो कल ही लो इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। प्रॉमिस तुम मम्मी डैडी से कुछ नहीं कहोगे? प्रॉमिस, कुछ नहीं कहूंगा। ओके।
मुझे तबाह कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। साली समझती क्या अपने आप को मैं चीर कर रख दूंगा, फाड़ कर रख दूंगा। साली समझती क्या? बोल, किसके साथ सिनेमा देखने को गई थी? तेरे बाप के साथ। छोड़ हाथ मेरा। बेशरम, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शादी मुझसे की और यारों के साथ सिनेमा देखने को जाती है तेरी नौ। अब बड़ी मिर्ची लगती है। जब तुझसे याराना किया था तब भी तो किसी और की जरूरत थी। आराम को निकल जा मेरे घर से, अभी इसी वक्त निकल जा। नीच कमीने, मेरा सारा पैसा खा गया। जो जेवर लाई थी उसे बैठकर दारू पी गया। अब मुझे इस घर से भी निकालना चाहता है। इस घर से जाएगी तेरी अम्मा। साली झूठ बोलती है, यारों के साथ माल उड़ाती फिरती है और कसम का नाम बदनाम करती है। बांध ले बिस्तर और निकल जा, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। बड़ी आई है चरित्र वाली। चली गई, अच्छा हुआ बला टली। जहाँ दो चली गई वहां तीसरी भी चली गई तो क्या हुआ, एक और ले आऊंगा। कल ही लाता हूँ दूसरी औरत। पांव सलामत है तो जूतियों की क्या कमी। हे नांग पुरुचाय, हे नांग पुरुचाय कट गिट्ट जोड़ी तणंग नेल पाट पड़वड़ माई गणंग आडम कण पंडियलो आडम कण पंडयलो। साफ मालेना रात्रि ఆయన పెన్నాన్ని కొడతారు మేషా। ओहो, शुरू हो गया सुबह सुबह। एक तो तेरी भाषा मेरे पल्ले नहीं पड़ती और हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है तू। साफ रात को मालेना बीवी से झगड़ा झगड़ा करता। अच्छा बाबा, अभी तू जा, मुझे चाय तो पीने दे। ఈ ఇంట్లో నా మాట ఎవరు నా నోకరు నా మాలిక్। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाउ गेट आउट क्विक। जी? पहली बार आई हो यहाँ? जी। एनीवे, आई लाइक यू। मगर मेरी एक बात याद रखना, सूरज चढ़ने के बाद मैं हर उस औरत से नफरत करता हूँ जिसके साथ मैंने रात गुजारी हो, और सूरज डूबने के बाद मैं किसी ऐसी औरत से नहीं मिलता जिसके साथ मैं रात ना गुजार सकूं। आई सी, काफी इंटरेस्टिंग आदमी हैं आप। एक कप चाय पी सकती हूँ आपके साथ? सॉरी, सूरज चढ़ने के बाद नहीं, रात को आओ, चाय शराब जो भी मांगोगी मिलेगा। इस वक्त तुम जाओ, गेट आउट। ओके, बाय। हाय चरित्रहीन। गुड मॉर्निंग सर। सलाम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कमाल है साहब, अपने साहब का भी जवाब नहीं। इतनी लड़कियां ऑफिस में, मगर मजाल है कि किसी की तरफ नजर उठा के देखें।
चरित्रवान। आप जरा टेबल के उस तरफ जाइए। यस सर। लाइए मम्मी, मैं डाल देती हूँ। तुझे कॉलेज को देर नहीं हो जाएगी? मम्मी 2-5 मिनट पे कुछ नहीं होता, और फिर आज तो आखिरी पेपर है ना। हाँ। नहीं दूंगी तो भी पास हो जाऊंगी। अरे शिखा, चलो ना भाई। उफ, आती हूँ भैया। मम्मी मैं चलती हूँ। वो दफ्तर में लेट हो जाएगा तो उसको डांट पड़ेगी और फिर गुस्सा सब मुझ पर उतारेगा। अरे चलो ना भाई, मुझे देर हो रही है। बाबा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सन। आज आखिरी पेपर है बेटे। हाँ जी डैडी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैडी। चलो भैया। आज शिखा की पढ़ाई का बोझ भी सर से उतर गया। उसके हाथ भी पीले कर डालो लगे हाथ। तुम सोचा कम करो, नाश्ता करके आनंद प्रकाश के पास जाओ, उससे बात करो। अगर ये मकान खाली करना है तो दूसरा मकान देखो। राम भजन जी साहब। ये गाड़ी यही रहने दो। हुकुम। और घर जाकर मेम साहब को दूसरी गाड़ी में क्लब ले जाना। जी हाँ। और देखो 4 बजे तक जरूर आ जाना। अच्छा साहब। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे। आइए, आप ही का इंतजार था। अभी अभी अजय का फोन आया था कि आप आने वाले हैं। मैंने सोचा अगर तुम दफ्तर के लिए निकल गए तो मुलाकात ही नहीं होगी, इसीलिए अजय को फोन करने के लिए कहा था। आइए, तशरीफ रखिए। जॉन, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? कुछ नहीं, पहले मैं जो कहने आया हूं वो कहूंगा, उसके बाद जो कहोगे ले लूंगा। कहिए। मैं बहुत सोच विचार करने के बाद तुम्हारे पास आया हूं आनंद। जो रुपया तुमने मुझे कर्ज दे रखा है वो लौटाना मेरे लिए नामुमकिन है। असल तो दूर की बात रही, ब्याज भी मैं अब नहीं दे सकता। तुमसे कुछ दिनों की मोहलत मांगूं या 2, 4, 6 महीनों का वादा करूं,
इसका कोई कारण नहीं है मेरे पास। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वहां शिफ्ट कर जाता हूं, और तुम मेरा ये मकान जो तुम्हारे पास गिरवी पड़ा है, इसे बेचकर असल सूद जो कुछ भी है वसूल कर लो। इससे तो अच्छा होता अंकल आप मुझे 2 थप्पड़ मार लेते, 4 गालियां दे लेते। आनंद, चाचा जी, मुझे याद नहीं मैंने ऐसी कौन सी बात कब की थी कि आप समझ बैठे मैं एक साहूकार हूँ, ब्याजखोर हूँ। ये बात नहीं बेटा। चाचा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे गैर नहीं अपना समझिए। मैं ये जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा कि मेरे पिताजी आपके यहाँ नौकरी किया करते थे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? चाचा जी, आपको मेरी कसम, आइंदा इस तरह आप मेरी बेइज्जती ना कीजिएगा। आपके पास पैसे हो दे दीजिएगा, नहीं हो भूल जाइएगा, और आप चाहें तो मकान के कागजात भी दे दूंगा। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए यही बहुत काफी है। भूल मेरी ही थी बेटे, मैं समझता था पैसा आने के बाद अच्छा आदमी बुरा हो जाता है, मगर तुम्हें देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि पैसा आने के बाद अच्छा आदमी बहुत अच्छा हो जाता है। हर पैसे वाले का चरित्र तुम जैसा हो तो मुझ जैसे बहुत से बदनसीब लोग खुश नसीब होकर जी सकेंगे। चाचा जी, आपको वादा करना होगा कि आज के बाद आप मेरे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, और जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी आप मुझे अपना समझेंगे। बेटे, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। अच्छा बताइए, क्या पियेंगे? मैं अब कोका कोला पीऊंगा। जॉन, एक कोका कोला लाओ। आइए बैठिए। शिखा ने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखी क्या? हाँ बेटा, आज उसके बीए के एग्जाम्स का आखिरी पेपर था। तो कल से आप उसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा। फैमिली में एक और अर्निंग मेंबर हो जाएगा और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा बेटे। ये कमबख्त नौकर। जॉन, एक कोका कोला लाओ। अरे चल ना शिखा, तू तो ऐसे झिझक रही जैसे मैं तुझे ससुराल ले जा रही हूँ। चल इनसे मिल, ये है मेरे भाई अनिल। हेलो। शिखा। हेलो। बॉय, 2 कोका कोला लाना। शिखा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, मिस शिखा जी। मैंने जब से आपको देखा है मेरा खाना पीना सोना सब आराम हो गया। आप ही कोका कोला तो मेरे आने के पहले से ही पी रहे थे। हाँ, आपके साथ और एक पी लूंगा। और शीला? उसे आने में तो देर हो जाएगी, तब तक दूसरा आ जाएगा। आप लीजिए ना। थैंक यू जी। कब देखा था आपने मुझे? कल। और विश्वास कीजिए, कल से लेकर अभी तक दोबारा देखने के लिए तरस रहा था। मैं अपनी एक तस्वीर दे दूं? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपने मुझे देखा, देखना चाहते हैं। इस चाहत का ताल्लुक तो सूरत से ही हुआ ना, और सूरत की एग्जैक्ट कॉपी होती है तस्वीर। मैं अपनी एक तस्वीर आपको दे दूंगी, चलेगा ना? मिस शिखा, मैं आपकी सूरत देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि देखता ही रहूं, मगर आप सिर्फ मेरी सूरत को ही मत देखिए, मेरे दिल की हालत को भी जानने की कोशिश कीजिए। लगता है शीला अब नहीं आएगी, मैं चलूं जी। थैंक यू फॉर कोका कोला।
एड्रेस साइट ठीक से समझी नहीं होगी, वरना अब तक आ जाती। आना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। दिलीप, मैं तुम्हें 2000 रुपए सिर्फ इसलिए देता हूँ कि जिस तरह मेरा कोई भी दिन काम के बगैर नहीं गुजरता, उसी तरह मेरी कोई भी रात औरत के बगैर नहीं गुजरनी चाहिए। अरे साहब, आ गई आपकी रात की बंदोबस्त। आइए आइए। अशोक साहब, आप है मिस चांदनी, आप है मिस्टर अशोक। हेलो। हेलो। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। सुनो, खास साहब है, खास ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। आप कुछ पिएंगी? जी नहीं। तो ऊपर जाके आराम कीजिए। जी। तुम्हारा भी जवाब नहीं। 2 दिन नहीं हुए लड़की के एग्जाम खत्म हुए और तुम उसे नौकरी पर भेजना चाहते हो। इसमें हर्जी क्या है? घर में बेकार बैठने से या इधर उधर घूमकर वक्त बर्बाद करने से तो अच्छा है। डैडी, डैडी मैं अजय के साथ ही चली जाती हूँ। हाँ, वही दफ्तर है ना? हाँ बेटा, वही दफ्तर है। और देख, जाते ही आनंद प्रकाश से मिलना और कहना तुम दोनों की सैलरीज में से हर महीने 50-50 रुपए काट ले, ऐसा मैंने कहा। क्यों डैडी? बेटे, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं। जाओ तुम। जी डैडी। चलो अजय। सर, आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। स्टार्ट 400 है, फिर देखते हैं। डैडी ने कहा है कि आप मेरी और अजय की सैलरीज में से हर महीने 50-50 रुपए काट लिया कीजिएगा। तुम्हारे डैडी आज के जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छे आदमी हैं। उन्हें जिस किसी को कुछ भी देना होता है उसे वो कभी भी अपना नहीं समझ सकते। लेकिन तुम उनकी तरह मत करना, तुम मुझे गैर मत समझना। जी। अगर पूछें तो कह देना तुमने उनका संदेशा मुझ तक पहुंचा दिया था। ना पूछें तो कुछ मत कहना। जी अच्छा। नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। ये सब तो सुबह पोस्ट होंगे ना? यस सर। ठीक है, मैं इन्हें सुबह साइन करूंगा। ओके। आप जरा वो देखिए, भवानी एंड कंपनी का एग्रीमेंट टाइप हुआ है नहीं? जी हो रहा है, इट्स हाफ थ्रू। गुड। सर, यस। क्या आप दफ्तर के किसी इंसान से दफ्तर के बाहर मिलते ही नहीं? मतलब? अगर किसी को आपसे कुछ पर्सनल बात करनी हो तो? इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कहो। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जी। पर्सनल? यस सर। कहो। सर, बात कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल है। आई सी। ठीक है, तुम आज शाम को मेरे साथ चलना। थैंक यू सर। बड़ी टींगे मारते थे तुम लोग। हमारा साहब बड़ा सख्त है, चरित्रवान है, बड़े अच्छे कैरेक्टर का मालिक है। मैंने तो एक ही झटके में इम्पॉसिबल। अरे देख लेना, शाम को उसके साथ जाऊंगी। अरे ये क्या देख रहा हूँ? अपना बॉस और छोकरी लेके जा रहे हैं? बॉस और छोकरी के साथ? हाँ देख, क्या मटम मट के छोकरी चल रही है। पर कमाल है यार, बॉस कैसे? नहीं, मुझे लगता है कि छोकरी बॉस को पटा के ले जा रही है। सच? हाँ। अरे नहीं। अरे देख, क्या मटक के आपस में गाड़ी में बैठने लगी है। वाह वाह, देखा, कमाल कर दिया इस लड़की ने। अपना बास तो कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं आता था, मगर इस लड़की ने अपने चक्कर में फंसा लिया। लगती तो बड़ी तेज है। बहुत किस्मत वाली है भाई। अरे छोड़ो किस्मत में क्या है, चलो अपना अपना चलो। देखे बब्बन साहब, चलो बहुत हो गया। यही तुम्हारा घर है ना? जी, मगर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? घबराओ मत, कुछ पर्सनल बातें करनी। आप क्या? आओ। मगर कम ऑन, कम मगर ऑन। सुनिए तो, सुनिए ना। डैडी। आओ बेटी। डैडी, ये हमारे बॉस हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या आपकी बेटी है? जी हाँ।
ये इसका नोटिस, ये नोटिस का चेक, ये सैलरी का चेक और ये है 20,000 रुपए का चेक। इसकी शादी फौरन करा दीजिए। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कर दिया, मगर अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, देखो शिखा, कल संडे है और मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मंडे दफ्तर नहीं अटेंड कर पाऊंगा। दफ्तर के कुछ जरूरी काम हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, इसलिए कल सुबह करीब 10 बजे तुम मेरे घर आ जाओ। तुम्हें जी अच्छी बात है सर, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। सभ्यता, सादगी, शराफत, चरित्र, ये सब अगर किसी एक इंसान में देखे हैं तो वो है आनंद प्रकाश। उसके घर तो बेटे तुम बगैर किसी संकोच के जा सकती हो। वो तो देवता है, देवता। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सन। मगर डैडी, वो शादीशुदा तो है ना? बीवी है, बच्चा है, और अगर ना भी हो तो क्या होता है? मैंने तो ऐसा नेक इंसान देखा ही नहीं। वो तुम्हें जहां जब भी बुलाएं बगैर मुझसे पूछे जा सकती हो। गुड नाइट डैडी। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। तुम तो हर इंसान को अपनी ही नजर से देखते हो। तुमको कर्ज दिया हुआ रुपया वापस लेने के लिए तकाजा नहीं किया, क्या इसलिए वो देवता हो गया? तो तुम ही बताओ वो कौन सा तराजू है जिस पर तोलने से अच्छे और बुरे इंसान का पता चल जाए? हर इंसान खुद इस बात का तराजू है, मगर इस तराजू पर अच्छा या बुरा उतरने वाला इंसान किसी दूसरे के लिए भी वैसा ही साबित होगा, ये कोई जरूरी नहीं। आहा, बड़ी समझदारी की बातें कर रही हो आज तो। आखिर कुछ तो असर हुआ मेरी सोहबत का इतने सालों बाद। May I come in? प्लीज। आपकी मिसेस? मेरी मिसेस और नौकर दोनों बाहर गए हुए हैं। चाय पीनी है तो मैं बनाकर लाता हूँ। नो थैंक यू सर, मुझे चाय नहीं पीनी है। लेकिन मुझे पीनी है। चलो दोनों मिलकर बनाते हैं और फिर काम शुरू कर देंगे। आओ ना।
दरवाजा खुला है, जाना चाहती हो तो। घर में कोई नहीं, इस बात का एडवांटेज लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि तुम मुझे पसंद हो, बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। किसी भी शादीशुदा इंसान का किसी दूसरी लड़की के करीब जाना चरित्र से गिरी हुई बात नहीं होगी? चरित्र? चरित्र क्या होता है? एक मास्क, एक केज, एक नकाब। नो डाउट कि इंसान को जिंदगी भर चरित्र नाम का मास्क पहनकर जीना पड़ता है, मगर कहीं कभी किसी के सामने तो इस मास्क को उतारता है और अपने असली रूप में आ जाता है। मैं भी तुम्हारे सामने इस मास्क को उतारना चाहता हूँ, तुम भी मेरे सामने इस मास्क को उतारो। मिस्टर आनंद, चरित्र को मैं एक मास्क नहीं, जिंदगी समझती हूँ, जिंदगी का सही रूप समझती हूँ। शिखा, आज के समाज का जो ढांचा है, इसमें कोई भी इंसान अपनी इच्छा मुताबिक नहीं जी सकता। हर एक को समझौता करना ही पड़ता है। किससे? हालात से। मिसाल के तौर पर, जिस मकान में तुम रहती हो वो मेरे पास गिरवी है, और अगर मैं चाहूं तो तुम, तुम्हारे माँ बाप, भाई सब रास्ते पर होंगे। इन हालात में आप मुझसे सौदा करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये बताना चाहता था कि हालात क्या है, और फिर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए अपने माँ बाप, भाई को बेघर कर देना, क्या ये चरित्र से गिरी हुई बात नहीं होगी? इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं अगर आपकी बात न मानूं तो आप हमें बेघर कर देंगे? कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा या नहीं ये बात की बात है। ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। हो सकता है तुम मेरी हर बात पर राजी हो जाओ और मैं तुम्हें हाथ भी ना लगाऊं। ये हर वक्त क्या सोचते रहते हो तुम? डैडी, आओ बेटा। अपना ये मकान के आनंद प्रकाश के पास गिरवी है? जब जान चुकी हो तो पूछ क्यों रही हो? कुछ कहा क्या उसने? नहीं, कुछ नहीं, बस यही कह रहे थे कि आपने हमेशा उन्हें गैर समझा है, गलत समझा है। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे आप उन्हें अपना समझने लगे। शायद इसके तराजू में भी आनंद प्रकाश नेक और अच्छा साबित हुआ है।
साहब, शिखा देवी आज ऑफिस नहीं आई। नहीं आई? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कहाँ चली गई? शिखा जी, मैं यहाँ रोज आता हूँ यही आशा लेकर कि शायद आपके दर्शन हो जाए। अनिल, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेली छोड़ दो ना। नाराज मत होइए, बात नहीं करूंगा, पास नहीं आऊंगा, दूर बैठकर देख तो सकता हूँ आपको। हेलो। हेलो, हु स्पीकिंग? आनंद प्रकाश है। मैं शिखा बोल रही हूँ। शिखा, कहाँ हो तुम? मैं आपसे शाम को मिलना चाहती हूँ। दफ्तर में नहीं, घर पे भी नहीं, कहीं और। ठीक है, 5 बजे लाइट रोड 24 नंबर बंगले पर आ जाओ। ओके। डैडी, मैं शादी करना चाहता हूँ। डैडी, डैडी मैं शादी करना चाहता हूँ। क्यों? ओह, आई एम सॉरी। क्या करना चाहते हो? जी, शादी। शादी? लेकिन माय सन, जिस खानदान में भाई और बहन दोनों कुंवारे हो, वहां पहले बहन की शादी होनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं कर देते शीला की शादी? अनिल, तुम मुझे बोर मत करो, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। शादी शीला को करनी है, मुझे नहीं। शीला जब कहेगी मैं उसकी शादी कर दूंगा। डैडी, अगर आपके पास अपनी बेटी की शादी के लिए फुर्सत नहीं है तो आपको बाप कहलाने का कोई हक नहीं। हाँ, यू हैव ए पॉइंट टू से, मगर मुझे हमेशा याद दिलाते रहना कि मैं 2 शादी के लायक बच्चों का बाप हूं। याद दिलाते रहना। मगर शीला के लिए लड़का ढूंढिएगा, मेरे लिए लड़की मत ढूंढिएगा। क्यों? तुम शादी किसी लड़की से नहीं करोगे? जी, शादी लड़की से करूंगा, लेकिन किसी एक खास लड़की से करूंगा। खास लड़की? खास लड़की से शादी करेंगे? वाह। नमस्ते पिताजी। पिताजी, आप मेरे कौन से बेटे हैं? आपकी ये भूल जाने वाली आदत हमेशा मुझको ही कष्ट देती है। मैं आपका गोद लिया हुआ बेटा सोमनाथ हूँ। मेरा ये डील डॉल देख के ही तो आपने मुझे गोद लिया था। हाँ, याद आया, याद आया। शीला के लिए मैंने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। अच्छा? आप जाके बात पक्की कर लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मंगलनाथ? मंगलनाथ नहीं, सोमनाथ। हाँ, सोमनाथ, सोमनाथ। अच्छा, तो वो लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है? ये क्या है? इस पर सब लिखा हुआ है, सब लड़के का नाम, पता। जब आप जाएंगे उस घर के नजदीक पहुंचकर एक बार इस कागज को पढ़ लीजिएगा, पढ़ लूंगा, ताकि आप भूल ना जाए वहाँ जाकर आपको क्या कहना। नहीं नहीं, भूलूंगा कैसे, भूलूंगा कैसे? इस पर तो सब लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो तुम कुछ पियोगे? पानी वानी पियोगे? सिर्फ पानी? देखो, चाय और कोल्ड ड्रिंक में मीठा होता है और मीठे से चर्बी बढ़ती है। तुम्हारे लिए और चर्बी बढ़ाना ठीक नहीं। अच्छा, तो सोडा पी लूंगा? सोडे से तो गैस होती है। गैस होती है? तो एक गिलास पानी पी लेंगे। हाँ, पानी पियो। क्या नाम उसका, क्या नाम उसका? राम सिंह। हाँ, जरा एक गिलास ठंडा पानी पिला दे बाबा। राम सिंह, इनके लिए पानी लाओ। जरा जल्दी लाना बाबा, जल्दी। हाँ।
बिना इन्फॉर्म किए दफ्तर से गायब रहना जुर्म है। हमारे मकान के कागजात मुझे देंगे आप? श्योर। इन कागजात को हाथ में लेने से पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन देने की जरूरत है क्या? हाँ है। मैं वचन देती हूँ, ये कागजात मेरे हाथ में आने के बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी। जो कहूंगा नहीं, जो चाहूंगा। जो चाहेंगे। और जब तक चाहूंगा। जब तक चाहेंगे। मैं अब जा सकती हूँ? यस, मगर एक बात है, कल से तुम मेरे दफ्तर में काम नहीं करोगी। मैं अपने एक दोस्त के दफ्तर में तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त कर दूंगा, ताकि कल को आपके चेहरे से चरित्र नाम का मास्क मेरे अलावा किसी और के सामने न उतरे। यस, दैट्स राइट। खासकर तुम्हारे और मेरे खानदान वालों के सामने। जरूर मिस्टर आनंद। गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच। मैं कब तक उम्मीद रख सकता हूँ? किस बात की? अपनी चाहत के पूरे होने की। चाहत? आप जब चाहें, कल, परसों, आज, अभी? नहीं, तुम्हारा मेरा ये रिश्ता शुरू होगा तुम्हारी मर्जी से और खत्म होगा मेरी मर्जी से। डैडी। शिखा, तू आ गई बेटी? ये क्या है बेटी? डैडी, आनंद प्रकाश को आप जितना अच्छा समझते हैं, वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। कल को कहीं उनकी नीयत न बदल जाए और आपके दिल में किसी किस्म का कोई डर न रहे, इसलिए उन्होंने ये मकान के कागजात फाड़ कर मुझे दे दिए हैं। ये कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि आनंद प्रकाश की अच्छाई और शराफत के खिलाफ किसी के भी दिल में पैदा होने वाले शक के टुकड़े हैं। नेकी की इंतहा है ये आदमी। बेटी, किसी भी कीमत पर इसका कर्ज हमें चुकाना ही पड़ेगा। हाँ डैडी, हम किसी भी कीमत पर उनका कर्ज चुकाएंगे। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ बेचकर भी इस देवता का कर्ज चुकाएंगे हम। जी डैडी। शिखा, क्या
सोच रही हो शिखा? यही ना कि मकान के कागजात तुमने फाड़ दिए हैं। अब अगर तुम वचन से फिर भी जाओ तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? फिर जाओ वचन से, मुकर जाओ, गिर जाओ चरित्र से। वचन निभाकर भी तो चरित्र से गिरना ही पड़ेगा। वचन से फिरना भी चरित्र से गिरना ही है। 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 मगर डर भी तो है ना, अगर वचन से फिर गई तो आनंद प्रकाश क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? आनंद प्रकाश क्या करेगा? आनंद प्रकाश क्या करेगा? मिस्टर आनंद, मकान के कागजात मैंने फाड़ दिए हैं और अब मैं आपसे ये कहने आई हूं कि मैं अपने वचन का पालन नहीं करूंगी। मतलब तुम चरित्र से गिर गई हो? वचन का पालन करके भी जब चरित्र से गिरना ही है तो नहीं करके गिरूंगी। शिखा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं जब भी किसी पर एहसान करता हूं बहुत सोच समझ कर करता हूं। मकान के कागजात जो तुमने फाड़ दिए हैं उनकी फोटोस्टैट कॉपी अभी भी मेरे पास है। क्या? यस मिस शिखा, अब तुम सोच लो तुम्हें किस तरह चरित्र से गिरना है, वचन से मुकर कर या वचन का पालन करके। वचन से फिर कर चरित्र से गिरने का मतलब है तुम, तुम्हारे माँ बाप, भाई सब बेघर हो जाएंगे। तुम्हारा भाई माँ बाप को छोड़कर कहीं चला जाएगा। तुम्हारे बाप को अब इस उम्र में काम नहीं मिलेगा, लिहाजा माँ बाप की जिम्मेदारी तुम पर आएगी। तुम क्या करोगी? भाग तो सकोगी नहीं। काम तुम्हें मिलेगा मगर शर्त यही होगी जो मेरी है, और जब तुम इस शर्त को नहीं मानोगी तो क्या होगा? भूख, बीमारी, बेरोजगार, बेघर। अच्छी तरह सोच लो शिखा, वचन का पालन करके तुम्हारा चरित्र सिर्फ अपनी और मेरी नजरों में गिरेगा, मगर वचन से फिरकर सारी दुनिया की नजरों से गिर जाएगा। वचन का पालन करके बात ढकी रहेगी क्योंकि तुम्हें अपने आप को सिर्फ एक के हवाले करना होगा, मगर वचन से फिरकर बात खुल जाएगी क्योंकि पता नहीं तुम्हें अपने आप को कितनों के हवाले करना पड़े। फूलों के से सजाऊंगा, मखमल का बिस्तर लगाऊंगा, तेरे लिए इतने जेवर बनवा दूंगा, हाथ में कंगन और नाक में नथनी। अरे तेरी कसम, आदमी में बहुत ही अच्छा हूँ। अच्छा, धोखा तो नहीं दोगे? अरे धोखा कैसे दूंगा जब तक तेरी मर्जी में आए रे, और जाना हो तो खर्ची देकर रेल टिकट। युगोदन చేస్తున్నాడు దిను మోవదన్ మారసనంటే మా సాబ్ దగ్గర చెప్తాను పోయి యమ్మ ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది మా సాబ్ చెడిపోయేదానికి మా సాబ్ దానికే పెళ్లి చేసుకోడు మీ పాడైపోనని మీ మూత లగ్గబెట్టనని इस महफिल का नक्शा ही साहब माली नानाल పెళ్లి చేసుకున్నాడు తర్వాత తరిమేస్తాడు వదన్ చేస్తుంటాడు ओहो क्या बकता है साहब माली चार चार शादी नया ना औरत लाता अरे तो तेरे और मेरे बाप का क्या जाता है 10 करने देना अशोक शर्मा से शीला की शादी की बात करनी है अशोक शर्मा से शीला की शादी की बात करनी है अशोक से शीला की शादी की बात करनी है शीला की शादी की बात करनी है शादी की बात करनी है नहीं जोश रहे क्या किधर चाया अशोक साहब से बोलो धर्मपाल जी आए हैं धर्मपाल हाँ धर्मपाल ఎక్కడనే ఉండు हाँ। మా సాబ్ తో తీసుకుని వస్తా हाँ? साहब 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 ఇంట్లో మంచి వచ్చినట్టు కలిసేదానికి अरे तुझे कई बार कहा है हिंदी में बोला कर मोटा मोटा क्या है अरे भाई अशोक मैं हूँ यार आइए आइए धर्मपाल जी तशरीफ रखिए 1 कप शुगर विदाउट टी जी मैंने कुछ गलत कहा जी आपको कहना चाहिए था 1 कप टी विदाउट शुगर ओ जाओ मूर्ति 1 कप चाय लाओ बगैर शक्कर के। अच्छा साहब बैठो कहिए धर्मपाल जी आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए भाई अशोक
तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। मगर भूल गए बात क्या थी? हाँ आपकी ये भूल जाने की आदत का भी जवाब नहीं। हाँ, याद आया, शादी की बात। शादी? हाँ। किसकी शादी? भला तुम्हारी शादी की बात करने मैं क्यों आऊंगा? शायद अपनी शादी की बात करने आया हूँ। क्या आप शादी करना चाहते हैं? बचपने की कुछ इच्छा थी। मतलब ये कि मैं आपके लिए कोई लड़की तलाश करूं? भाई ये सब काम तो दोस्तों का ही होता है। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक, मैं आनंद बोल रहा हूँ। आनंद, कहो भाई, क्या बात है? देखो यार, मेरे दफ्तर में एक लड़की काम करती है जिसे मैं किसी कारण अपने दफ्तर में नहीं रख सकता, पर वो लड़की बहुत ही काबिल है। क्या तुम उसे अपने दफ्तर में रख लोगे? हाँ हाँ, भेज दो। ओके, भेज दूंगा। थैंक यू अशोक। अरे नीलिमा, कहाँ मर गई तू? देख, बॉबी के मुंह से बोतल गिर गई शायद। ये कमबख्त हो भी, तीनों ब्लाउज जला दिए मेरे। साड़ी है तो मैचिंग ब्लाउज नहीं, मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? बिंदु, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कैलकाटा से ट्रंक कॉल आए प्लीज अटेंड कर लेना। अरे अंकल, आप आइए। बेटे, जो कुछ तुमने किया उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने को। आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं अंकल? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप पहले कहाँ काम करती थी? मिस्टर आनंद प्रकाश के दफ्तर में। वहां से क्यों छोड़ा? जी, छोड़ा नहीं। तो? आप मिस्टर आनंद प्रकाश के दोस्त हैं ना? मेरे उनके दफ्तर से आपके दफ्तर में ट्रांसफर होने का कारण आप उन्हीं से पूछिएगा। इसकी जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही बाय द वे पूछ लिया था। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? निशिका? जी। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। निशिका, जी। देखिए, मुरझाए हुए चेहरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। कम इन। बैठ जाओ। मकान के कागजात तुम्हें देने के बाद जब तुम्हारे डैडी मेरा शुक्रिया अदा करने आए तो बात साफ हो गई। कौन सी बात? यही कि कागजात के बारे में तुमने अपने डैडी से क्या कहा होगा। एक बार तो सोचा तुम्हें छोड़ दूं, भूल जाओ, लेकिन तुम इस तरह मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो कि तुम्हें भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है। वैसे तुम्हारी मेरी हालत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। तुम हालात के हाथों मजबूर हो और मैं दिल के। जल्दबाजी में आने वाले कल के डर से मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच लिया और आपसे कागजात वापस लेने के लिए आपको वचन दे बैठी। मगर अब जबकि मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरे माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकते, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अपने आप को आपके हाथों में देने से मर जाना बेहतर है। भारतीय नारी होने के नाते बड़ा सही फैसला किया है तुमने, लेकिन एक बात भूल गई हो तुम। क्या? शिखा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। जब भी किसी पर एहसान करता हूं बहुत सोच समझ कर करता हूं। मकान के कागजात जो तुमने फाड़ दिए हैं उनकी फोटोस्टैट कॉपी अभी भी मेरे पास है। तुम्हारे जीने या मरने से हालात में कोई तब्दीली नहीं होती। क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूं कभी कभी इंसान कितना सही सोच लेता है। ज्यादा सोचना बीमारी है शिखा। हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे लिए मेरी बाहों के सिवा कोई मंजिल नहीं है, मेरे दर के सिवा कोई रास्ता नहीं है।
अरे यार अशोक, उस दिन बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ धर्मपाल जी? अरे वही शादी वाली बात, वो ना तो तुम्हारी थी ना मेरी। तो फिर किसकी थी? लो, फिर भूल गया। आप जरा बैठिए तो याद आ जाएगा। नहीं यार, बैठने से फिर भूल जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं जाऊं। कहाँ जाइएगा? जहाँ तुम्हारा और मेरा जाना बहुत जरूरी है। देर मत करो, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा कि कहाँ जाना है। आओ मेरे साथ, आओ। चाय बहुत अच्छी है ना? जी जी, बहुत अच्छी है। अशोक बाबू, मेरी बहन शीला। अशोक, मेरी बेटी शीला से मिलिए ना। अब मेरे बेटे अनिल से मिलो। हेलो। शीला, अनिल, यही दो मेरे बच्चे हैं। बच्चे लोग, अब तुम लोग जाओ, डैडी को कुछ खास बात करनी है। अच्छा तो भाई अशोक, एक बात बताओगे? जी कहिए। मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर इस शहर में और कोई है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर बात पक्की? एकदम पक्की। जी मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरे तुम क्यों सोचोगे, वो तो हमने सोच लिया। हाँ, मगर शादी तो मुझे करनी है ना। अरे तुम्हें तो लड़की को सिर्फ इस घर से अपने घर ले जाना। हाँ। जी अभी तो मैं चलता हूँ, इस विषय पे फिर कभी बात करेंगे। हाँ? नमस्ते। हाँ? फिर कभी मेरी तरह ये भी कहीं भूल न जाए। शीला, अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई तो मैं या तो अपनी जान दे दूंगा या उसकी जान ले लूंगा। सच कह रहे हो? विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। वो नौबत नहीं आएगी। मेरी एक सहेली है जो उस आदमी के दफ्तर में काम करती है जिससे मेरी शादी की बातचीत चल रही है। मैं उसे कह दूंगी अपने बॉस को जाके भड़का दे, शादी टूट जाएगी। और अगर ना टूटी तो? जब उसे पता चलेगा कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वो चरित्रहीन है, तो क्या फिर भी उससे शादी करेगा? डार्लिंग, शादी में आजकल लोग लड़की का चरित्र नहीं बल्कि उसके बाप का पैसा देखते हैं। पैसा नहीं है उसके बाप के पास, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं शादी करूंगा तो उसी से ही। ये फैसला कर लिया तुमने? आखिरी फैसला, एकदम आखिरी फैसला। देखो अनिल, एक मिडिल क्लास की लड़की अपर क्लास घर में बहू बनकर आए, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच सोमनाथ भैया। कोई बात नहीं। यू आर सो स्वीट। कम इन। हेलो शिखा। हाय शीला। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, देख ये किताब पढ़ रही थी, बहुत अच्छी किताब है। अच्छी है ना? यार तू मेरा एक काम करेगी क्या? देख, तू जिसके यहाँ काम करती है ना, वही अशोक। हाँ यार, उसे मेरी शादी की बातचीत चल रही है। अरे वाह, मेरे बॉस की बीवी बनने वाली है। Forget it यार, मैं ये शादी नहीं करना चाहती और डैडी से कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। तो शीला, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? देख, तू अशोक से जाकर कुछ ऐसा कह जिससे कि वो इस शादी से इनकार कर दे। मसलन तू कह सकती है कि मेरा चरित्र अच्छा नहीं। शीला, अगर उसने मेरी बात का विश्वास ना किया तो कह देना उससे मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अगर फिर भी वो मेरी बात न माना तो? अरे यार तू इतना तो कर, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके शीला, आई विल ट्राई। श्योर लव, यू आर अ स्वीट हार्ट। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट। तू और तेरी अपॉइंटमेंट। ओके, बाय बाय। बाय। इतना अच्छा लड़का है, इतना बड़ा घराना है, आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए चाचा जी। मेरी शादी होती तो बिल्कुल न सोचता, मगर सोमनाथ जी आप तो जानते ही आजकल के बच्चों को। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर मैं खुद भी तो आजकल का ही हूँ। अच्छा देखिए जी, मैं एक बार शिखा से बात कर लूं, फिर बात पक्की करूंगा। जी बहुत अच्छी बात है, 2-1 दिन के बाद मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। आप क्यों कष्ट उठाएंगे, मैं आ जाता हूँ। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं आप ही का तो हूँ। अच्छा इजाजत दीजिए। नमस्कार। ಯೋ ಏಮಯ್ಯ, పని మంచి పనే చేయలేదు, వంట మంచి వంట చేయలేదు, కారు తెచ్చి మంచి కారు తూర్చలేదు, అంతా నేనే చేస్తుంది. ఎవరికేమో చెప్పలేదు, ఎట్లా పట్లయితే? अरे इतनी कठिन भाषा में मत बोल, तेरी भाषा मेरी समझ में नहीं आती। हिंदी में बोल, हिंदी में। कानन्ना, ड्राइवरन्ना, मालन्ना, कम काम नहीं करता, तुम कुछ नहीं बोलता। अरे तेरे पास औरों की शिकायत करने के अलावा और भी कुछ है? जा देख कौन आया। भाग।
ఎంతమంది ఆడబిడ్డలకు వస్తారు కలిసేదని కానీ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవడం. अरे आप यहाँ? जी, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहती हूँ. जी जी. तशरीफ रखिए. मिस शिखा, मैं दफ्तर के किसी भी वर्कर से पर्सनल बात नहीं करता. जी, मैं अपने बारे में नहीं, आपके बारे में बात करने आई हूँ. मेरे बारे में? जी. कहिए. जिस लड़की से आपकी शादी की बात चल रही है वो ठीक नहीं है. ठीक नहीं है? क्या मतलब है आपका? उसका चरित्र ठीक नहीं है. चरित्र? आज के युग में चरित्र किसका ठीक है मिस शिखा? मेरा, आनंद का, आपका? जी. अगर शीला का भी चरित्र ठीक नहीं है तो क्या हुआ? आप एक चरित्रहीन लड़के से शादी करेंगे? जब खुद मेरा ही चरित्र ठीक नहीं है तो यह कहकर मैं शादी से इनकार नहीं करूंगा कि लड़की चरित्रहीन है. चरित्र का तो वही हिसाब है, जो पकड़ी गई तो चोरी वरना शराफत. लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती है. यह भी आज के जीवन की एक आम बात है. आजकल ज्यादातर लड़कियां शादी से पहले किसी न किसी से प्यार करती हैं. वो लड़की आपसे शादी करना नहीं चाहती. उससे कहना, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है. मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहता. थैंक यू वेरी मच सर. मैं अब चलूं? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ शिखा? पूछिए. क्या इस तरह उदास रहने से जिंदगी आसान हो जाती है? जब उदासी ही जिंदगी बन जाए तो उदासी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी नहीं मिस शिखा. जिंदगी आंसू और मुस्कुराहट दोनों का नाम है. अगर एक कदम पर आंसू मिले हैं तो दूसरे कदम पर मुस्कुराहट नहीं मिलेगी, ऐसा तो कोई कानून नहीं है. अजय, हमारा नया दफ्तर तैयार है और मैं वहां शिफ्ट करने वाला हूं. जब शिफ्ट कर जाऊं तुम यहाँ का काम संभाल लेना. जी, बात अच्छा. बेस्ट ऑफ लक माय बॉय. थैंक यू वेरी मच सर. दुबे जी, सुना आपने अजय को तरक्की मिल गई. अब्बास साहब, प्रमोशन अजय को नहीं तो क्या हमें तुम्हें मिलेगी? क्यों? अरे भैया, तुम्हारी कोई बहन वहन है जिसे बॉस को सप्लाई कर सको? क्या बक रहे हो? और क्या यार, बहन की दलाली करके प्रमोशन हमें नहीं चाहिए भैया, जैसे अजय को मिल गई है. लानत है ऐसी जिंदगी पर. अरे राम राम. मिस्टर आनंद से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों? मैं पूछता हूँ, मिस्टर आनंद से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें क्या हक है मुझसे ये सवाल पूछने का? मिस्टर आनंद ने मुझे प्रमोशन दी है और दफ्तर के लोगों का कहना है कि प्रमोशन मैंने अपनी बहन की दलाली करके हासिल की है. शिखा! Get out of my room! अब क्या सोच रही हो शिखा? तुमने अपना आप आनंद के पास बेचा ही तो है, जिससे तुम्हारे भाई की प्रमोशन हो गई, माँ बाप का मकान बच गया. ये सच ही तो है ना? ये सच ही तो है ना? यही तो सच है शिखा. यही सच है. यही सच है. यही तो सच है शिखा.
शिखा। जी डैडी। बेटे, तुम्हारी शादी के कुछ संबंध आ रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना है? आप जो चाहे कीजिए डैडी, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ। कहो बेटे। डैडी, मेरी शादी किसी देवता से नहीं, इंसान से कीजिएगा। आपने अजय को प्रमोशन दी? क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता था। लेकिन दफ्तर के सब लोग कहते हैं उसे अपनी बहन की दलाली करके प्रमोशन मिली है। लोगों का कुछ कहना आज के जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग बहुत कुछ करके छुपाने में कामयाब हो जाते हैं और लोग कुछ नहीं कहते, और बहुत से कुछ नहीं करते और फिर भी लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। वैसे अजय की प्रमोशन तुम्हारे मेरे रिश्ते का इन्फ्लुएंस तो है। आज सुबह डैडी मुझसे मेरी शादी की बात कर रहे थे। तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? अगर पूछना ना होता तो बताती क्यों? तुम्हारी शादी का मतलब ये है कि हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम क्या चाहती हो? मैं एक औरत हूँ, सारी जिंदगी सिर्फ औरत बनकर तो नहीं जी सकती। मैं एक पत्नी बनना चाहती हूँ, एक माँ भी। लेकिन मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सोच रहा हूँ अपनी पत्नी से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लो। आप ऐसा सोचेंगे जरूर मिस्टर आनंद, लेकिन करेंगे कभी नहीं, क्योंकि आप बुज़दिल हैं। आप एक ऐसी समाज के कट्टाधरता हैं जिसकी बुनियाद है हिपोक्रेसी। सिर्फ इतना ही नहीं मिस्टर आनंद, कल को अगर कोई औरत मर्द के बीच फ्री रिलेशनशिप के लिए लड़ाई करेगा तो आप उसको भी अपोज करेंगे। वैसे चाहे मेरे जैसी 6 औरतों को रखेल बनाकर रख ले। अगर मेरे बारे में यही विचार हैं तुम्हारे तो कहना सुनना क्या, तुम जब चाहो शादी कर लो। शादी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी बेटा, मगर धर्मपाल जी का खानदान बहुत बड़ा है और तुम उन्हें जानते हो, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। लड़का कैसा है? बहुत अच्छा, नेक, शरीफ, तुम्हारी तरह। चरित्र कैसा है लड़के का? छोड़िए ना चाचा जी, मर्द के चरित्र के बारे में क्या पूछना, वो तो अच्छा ही होता है। चरित्र तो हमेशा लड़की का देखा जाता है। वो तो तुम ठीक कहते हो, और मेरी लड़की तो गंगा की तरह पवित्र है। मुझे मालूम है चाचा जी। अच्छा तो बेटा मैं चलता हूँ। वो लोग अगर पूछें तो शिखा के लिए 2 शब्द। ये भी कोई कहने की बात है चाचा जी? अच्छा बेटा, जीते रहो। हेलो, धर्मपाल जी का मकान? धर्मपाल जी है माँ? मैं आनंद प्रकाश बोल रहा हूँ, जरा बुलाइए, उनसे जरूरी काम है। छह लेटर्स में कम से कम 50 गलतियां हैं मिस शिखा। व्हाट्स द रीजन? आई एम सॉरी सर, मेरी भूल हो गई। मैं फिर से टाइप करके लाती हूँ। ये एबनॉर्मल भूल है मिस शिखा। दिमाग में कोई उलझन है? दिल पर कोई बोझ है आपके? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो। देखो, दिल और दिमाग का बोझ कहने से हल्का हो जाता है। कहने के लिए कुछ नहीं है सर, और बोझ दिल और दिमाग पर नहीं, आत्मा पर है। पैसे के अलावा और सब कुछ है हमारे पास, शराफत, इज्जत। पैसे की परवाह कौन करता सीताराम जी, लेकिन बात यह है कि आपकी लड़की का चरित्र ठीक नहीं। धर्मपाल जी, अगर चाहो तो मैं अपनी बात का सबूत दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं।
ऐसा करने से आपकी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। दिलीप, जिंदगी क्या है? धुआं। प्यार क्या है? कश। कश के बिना धुआं नहीं, प्यार के बिना जिंदगी नहीं। और तुम्हारे बिना मैं नहीं। सच? चाहे जिसकी कसम ले लो, तुम ही पहले हो और तुम ही आखिरी। रियली? शिखा, जहां तुम्हारी शादी की बात चल रही थी वो टूट गई। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। किसके साथ मुंह काला किया है तूने अपना? खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? जवाब क्यों नहीं देती? इसका जवाब मेरे पास है डैडी, मगर दूंगी नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लिया जाए कि मेरा चरित्र खराब है, जो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ कॉलेज में बड़े बड़े घरानों की बहुत सी लड़कियां पढ़ती थी, जिनका चरित्र मेरे से भी ज्यादा खराब था। उनकी सबकी शादियां आज हो चुकी हैं या तो होने वाली हैं। मैं पूछती हूँ, उन पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? इसका जवाब मैं देता हूं, क्योंकि वो ऊंचे घरानों की लड़कियां हैं। मोरालिटी यानी चाल चलन की तमाम जिम्मेदारी हम मिडिल क्लास वालों पर है। हाई क्लास यानी ऊंचे घरानों में कौन क्या करता है किसी को फुर्सत ही नहीं देखने सुनने की। और नीचे का तबका बॉदर ही नहीं करता एक दूसरे के लिए, और ना हम बॉदर करते हैं उनके लिए। रह जाते हैं सफर करने को हम मिडिल क्लास वाले या हमारी औलाद। डैडी, आप मेरी शादी बात यही खत्म नहीं हो जाती शिखा। अगर आज तुम्हारी शादी इसलिए नहीं हो रही कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं, डैडी, कल अजय को भी लड़की नहीं मिलेगी। इसका मतलब मेरा खानदान यही खत्म हो जाएगा। डैडी, अगर इन सब बातों की जिम्मेदारी मुझ पर है तो आप मेरा गला घोट दीजिए, मुझे जहर दे दीजिए। और क्या हो सकता है डैडी, और क्या हो सकता है? जहां तुम्हारी शादी की बात चल रही थी वो टूट गई। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। किसके साथ मुंह काला किया है तूने अपना? खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा तूने अपना चरित्र ठीक नहीं। खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का खानदान कहना के है नाम कि पर ये तुम्हारा दाग कहां से लगा कर आई हो? चरित्र ठीक नहीं। उन लोगों का किसके कहना साथ है मुंह कि काला किया है तूने अपना? चरित्र ठीक नहीं। खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का खानदान कहना के है नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं लड़का ढूंढता हूं शिखा के लिए। लेकिन एक काम कीजिए। क्या बेटे? उसकी नौकरी छुड़वा दीजिए। सुना है दफ्तर के मालिक के साथ मैं उसका आज से ही घर से निकलना बंद कर दूंगा। नहीं, इतनी सख्ती ठीक नहीं। सिर्फ नौकरी छुड़वा दीजिए। शाम को इधर उधर अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर आया करेगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। जीते रहो बेटे। ऐसा देवता स्वरूप आदमी मैंने तो आज तक देखा नहीं। और सुनो, आज से शिखा का दफ्तर जाना बिल्कुल बंद। वो तो चली गई। चली गई? हाँ।
अरे तुम जल्दी आ गई आज। मैं ये पूछने आई हूँ कि आप दुनिया और मेरे माँ बाप की नजरों में अपने आप को बनाए रखने के लिए और कितना गिरेंगे, मुझे और कितना गिराएंगे? मैंने जो कुछ कहा क्या वो झूठ है? इस सवाल का जवाब देना मैं अपनी इंसल्ट समझती हूँ। आप मेरा चरित्र खराब है कहकर मेरी शादी तुड़वा सकते हैं, मेरा अफेयर मेरे बॉस के साथ चलता है कहकर आप मेरे माँ बाप की नजरों से मुझे गिरा सकते हैं, लेकिन आप भी तो गिर रहे हैं मेरी नजरों से, अपनी नजरों से। मुझे अपनी नजर की या तुम्हारी नजर की परवाह नहीं है शिखा, मुझे जमाने की नजर की परवाह है, और वहां अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गुड नाइट। அந்த பொண்ணு வந்து இருக்கிறது. अरे तो चीखता क्यों है, बुला ले। अरे आप इस वक्त यहाँ? जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ चली आई। क्यों? घर में? घर कभी भी नहीं था, एक वहम था जो टूट गया। मैं भी शराब पीऊंगी। क्यों? जी तो चाहता है शराब पीऊं और सड़क पर जाकर जो भी सामने मिले उसके साथ। शिखा, मेरी कहानी सुनेंगे आप? जरूर सुनूंगा। फिर भी क्या होगा, मेरे आंसू आपकी आंख से तो न बहेंगे। हाँ, आपके आंसू मेरी आंख से नहीं बहेंगे, ये ठीक है, लेकिन आपकी हंसी वापस लाने की मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मैंने कुछ अपनों को गंदगी से बचाने के लिए अपने हाथ गंदे कर लिए, अब वही अपने मुझे गंदी, जलील और नीच कहकर मुझसे नफरत करते हैं। ये तो बड़ी मामूली बात है मिशिका, इस दुनिया का, इस समाज का यही रिवाज है। ये दुनिया, ये समाज बेबस को भी माफ नहीं करते, किसी मजबूर के साथ भी रियायत नहीं करते। गिरावट की हद कौन सी है, मैं वहां से भी गिरना चाहती हूँ ताकि इस समाज और दुनिया के डर से मुक्त हो जाऊं। मुझे शराब दीजिए ना। पहले अपनी कहानी सुनाइए। मेरी कहानी मेरे अपनों ने न सुनी, मगर मैं सुनूंगा, सुनाइए तो। अशोक बाबू, मैं शिखा हूं। अगर किसी दीपक की होती तो लोगों को रोशनी देती, अगर किसी वृक्ष की होती तो लोगों को छाया देती, अगर किसी पर्वत की होती तो लोग मेरी ऊंचाई तक पहुंचकर गर्व करते, मगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की शिखा हूं अशोक बाबू। हाय आनंद। हेलो अशोक, कहो भाई कैसे आए? भाई ये है मिस्टर दिलीप। हाय, हाउ डू यू डू? मैं इन्हें खास तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। आई सी। ये हर पैसे वाले इंसान के लिए बहुत काम के आदमी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ साहब, अमीरों के आराम की हर चीज मैं सप्लाई करता हूँ, बेस्ट इन टाउन, रीजनेबल रेट। अशोक, मैं अभी भी नहीं समझा तुम्हारा इस आदमी को मुझसे मिलाने का मकसद क्या है? यार देखो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें सिर्फ यह समझाना चाहता हूँ कि जो चीज बाजार से खरीदी जा सकती है उसके लिए किसी के घर में डाका डालने की क्या जरूरत? करेक्ट। आई स्टिल डू नॉट फॉलो अशोक। तुम्हें खुशबू पसंद है ना? खुशबूदार फूल बाजार में बहुत मिलते हैं, यह आदमी तुम्हें सप्लाई कर सकता है, किसी के बगीचे से चुराने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम किसकी बात कर रहे हो? शिखा की। आई सी, मगर शिखा से तुम्हारा क्या संबंध है? शिखा से नहीं, तुमसे है। अशोक, तुम्हारी मेरी दोस्ती ने वो हद कब पार की थी जहां से तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक मिला? आनंद, मैं एक दोस्त के नाते नहीं, एक इंसान के नाते कह रहा हूं। लेकिन जिससे कह रहे हो वो सिर्फ इंसान ही नहीं और भी बहुत कुछ है। एक मशहूर खानदान का चिराग है, एक बहुत बड़ी नामचीन फर्म का मालिक,
समाज में जगह है उसकी। तुम इस थर्ड क्लास आदमी को दिलीप, आनंद, क्या ये सारी चीजें एक मासूम की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? हाँ हैं। ये सब चीजें खुद मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हैं। तुम्हें और कुछ कहना है तो? नहीं, चलो यार, हिपोक्रेसी का यही रंग होता है। शिखा देवी आज ऑफिस नहीं आई। ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मैं दवा भिजवा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। इसमें इतनी परेशान क्यों हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बात का खुद तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी तो हो नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर जीवन को फोन कर देता हूँ, उसकी क्लिनिक में चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद मैं तुम्हें आजादी दे देता हूँ, संबंध आए तो शादी कर लेना। थैंक यू मिस्टर आनंद। आया साहब। क्या शिखा देवी यहीं रहती हैं? जी हाँ। आप देखिए, वो मेरे दफ्तर में काम करती हैं और कल से दफ्तर नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना? कल रात से वो घर भी नहीं आई, घर के सब लोग उन्हीं की तलाश में गए। घर नहीं आई? ओह ठीक है। समझ में नहीं आता आखिर गई कहाँ? आप घबराइए मत चाचा जी, अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, ढूंढ कर लाने वाले के लिए 50,000 रुपए इनाम रख देते हैं। बेटा, तेरे ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आप मेरी हर बात उपकार समझने लगेंगे तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाइए। ये तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। अच्छा, सर, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। अब मैं कभी नहीं आऊंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस खत में मैंने जो कुछ लिखा है उससे ज्यादा आप कुछ मत सोचिएगा, कुछ मत समझिएगा, कुछ मत मानिएगा। शिखा। गुड मॉर्निंग जानी साहब। गुड मॉर्निंग। आज का अखबार देखा आपने? देखा। क्या बात है? भगवान कसम है लड़की मुझे मिल जाए जिसका नाम है शिखा शर्मा, मैं अपना धंधा बंद करके पान बीड़ी की दुकान खोल लूं। क्यों?
अरे साहब रिवॉर्ड है 50,000 रुपए कैश, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कैश? यार एक काम करो, एक काम तुम करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं प्लीज। अगर गलती से मेरी बजाय आपको मिल जाए, डोंट फॉरगेट आवर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप 50-50। 50-50। अच्छा मुझे जरा टाइम नहीं, मैं जरा चलूं? मैं भी चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा चले, ओके बाय। शिखा, शिखा कैसी हो तुम? शिखा घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। शिखा तुम बोलती क्यों नहीं? शिखा! अरे शिखा, कहाँ हो तुम? साहब बुला रहे हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम शिखा हो। किसी की जान बचाने से आपको उसे बदल देने का हक तो नहीं मिल जाता? 50,000 रुपए के लिए आप मुझे शिखा नहीं बना सकते। मैं रेखा थी, रेखा हूं और रेखा रहूंगी। आनंद, किसी को मरने पर मजबूर करके उसके लिए 50,000 का रिवॉर्ड अनाउंस करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अशोक, अय्याशी तो हम भी करते हैं यार, मगर उससे किसी का घर नहीं उजड़ता, किसी की जान नहीं जाती। अशोक, तुम जैसा घटिया रईस या सस्ता अय्याश नहीं हूं मैं। मगर इंसान तो मेरे जैसे ही हो ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं। इसके अलावा जो कुछ भी तुम हो, तुम्हें एक मासूम की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं। मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंस जाती है अशोक, तो उसके साथ खेलना मकड़ी का हक ही नहीं, उसका धर्म बन जाता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम जहां मकड़ी बनकर सोच सकते हो, वहां थोड़ी देर के लिए इंसान बनकर भी सोचो, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कालिक नजर आ जाए। अशोक, अपने उपदेश अपने पास रखो। नाउ गेट आउट ऑफ माय हाउस। शिखा अब तक शायद मर चुकी होगी और कानून इसके लिए तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, मगर याद रखना आनंद, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम ये समझने लगोगे कि तुम एक मकड़ी नहीं इंसान हो, मेरी तरह सस्ते घटिया इंसान। नमस्ते सीताराम जी। नमस्ते जी। जॉनी मेरा नाम है। मैंने एक ऐसी लड़की की जान बचाई है जो अपने तरफ से आत्महत्या कर चुकी थी। मैंने अखबार देखा, फिर उसे देखा, फिर अखबार देखा, फिर उसे देखा और फिर देखते रह गया। कहाँ है वो? लेकिन वो किसी को पहचानती नहीं। आप कह क्या रहे हैं? वो कुछ मुझे पागल सी लगती है और अपना नाम। मगर है कहाँ वो? रेखा, इधर आओ। शिखा? शिखा बेटी? मैं शिखा नहीं हूं, मैं तो रेखा हूं, रेखा। मैं तुम्हारा डैडी हूं बेटे। जो किसी की बेटी ही नहीं है, उसका बाप कैसे होगा? क्यों होगा? कहाँ होगा? हाँ, अपने डैडी को नहीं पहचानती बेटे? सबको पहचानती हूँ साहब। माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, दोस्त को, दुश्मन को, अपने को, पराये को, छोड़ो भी, सबको पहचानती हूँ। और इसलिए तो कहती हूँ कि आप मेरे कोई नहीं है। यह आदमी आपको मेरी शक्ल दिखाकर बेवकूफ बना रहा है। अरे यार जॉनी, क्यों सबको बेवकूफ बनाता फिरता है? रेखा, आप इसको मेरे साथ लेकर चल सकते हैं? यस, चलिए। क्या बताऊं आनंद बेटे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई हालत बना रखी थी उसने, कमीज के बटन खुले हुए हैं, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रही है। और जब मैं उसके पास पहुंचा, पहले तो मुझे पहचाना ही नहीं, फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी। सोचा शायद तुम्हें पहचान ले, इसीलिए ले आया उसे यहाँ। शिखा? रेखा को शिखा बनाना बहुत मुश्किल है साहब। आप लोग सब बेकार कोशिश कर रहे हैं। मैं कितनी बार कहूं कि मैं किसी की कोई नहीं हूं, अपने आप की भी नहीं। शायद याददाश्त खो बैठी है। सब कुछ याद है साहब,
सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म का भी। बताओ, पिछले जन्म में आप एक गिद्ध थे, वल्चर, और मैंने आपको देखा है एक कुंवारे जिस्म को नोचते हुए और खरोचते हुए। ये पागल हो गया। डर गए? अरे साहब, डरना है तो किसी और के पागलपन से नहीं, अपने अंदर की वहशत से डरो। जाओ। इसे घर ले जाइए, कल किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। मुझे जब तक 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और 50,000 रुपए मिलने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जॉनी, मेरा भी तो आधा हिस्सा होगा उसमें। आप इसे लेकर जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। ओके। आप कहें तो मैं 50,000 रुपए दे देता हूं, लेकिन एक शक्ल के दो इंसान भी तो हो सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप जॉनी का पता ठिकाना ले लीजिए, पुलिस से इंक्वायरी करा के फिर कुछ करेंगे। क्या मतलब? मैं शिखा को उसके साथ ही रहने दूं? वो शिखा है या नहीं ये जानने के लिए अगर आप 50,000 रुपए देना चाहते हैं तो बर्थमार्क भी तो नहीं उसका। मेरी मानिए, एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैं पूरी इंक्वायरी करवा लेता हूं। जैसा वाजिब समझो करो। अरे क्या जॉनी साहब, 50,000 500 करके लाखों रुपए कमा लेंगे। कैसे? अपना धंधा तो आपको मालूम है। लेकिन यार फिर भी एक दिन में 500 रुपया देगा कौन? दिन की नहीं, रात की बात कीजिए। रात की अपने पास तो बहुत सारे इसे, अगर पसंद आ गई तो 1000 भी देंगे। अपने अशोक बाबू है ना, वहां लेके जाता हूँ। अगर छा गई, मन भाग गई, एवरी नाइट 500 रुपीज फिक्स। लेकिन यार फिर भी 200 आपके, 200 मेरे, 100 उसके। यार जो कुछ करना लेकिन सोच समझ के करना। वरी नॉट यार, बोरा आपके हाथ में, मोरा मेरे हाथ में। बोरा तुम्हारे हाथ में, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों का डोरा पुलिस के हाथ में, समझे ना? इसकी फिक्र आप मत कीजिए, आई एम ओरिजिनल प्रोफेशनल। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अशोक बाबू, आज एक ऐसी चीज लाया हूं आपके लिए। नाम मत पूछिए, पता मत पूछिए, जात मत पूछिए। ना बोले तो 1.25 लाख की, और अगर बोले तो कुछ मत पूछिए। अच्छा दिमाग मत खाओ, बुलाओ। शिखा। कमाल है, मैं जिससे भी मिलती हूँ मुझे शिखा समझता है। अरे साहब, मैं शिखा नहीं, रेखा हूँ, रेखा। बनाओ या मिटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिलीप, हाँ तुम जाओ। गुड नाइट सर। रेखा खास साहब है, खास ख्याल रखना। हाँ? खास साहब है। तुम शिखा हो? मैं शिखा नहीं हूं। शिखा तो सुना है, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने की, नेक और शरीफ मगर डरपोक लड़की थी। मैं तो साहब एक जिस्म बेचने वाली नीच और जलील मगर निडर कॉलगर्ल हूं। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं चली। शराब पियोगी? साहब, औरत का जिस्म ही खुद एक नशा होता है। नशे को भी नशा हो जाए ऐसी शराब आपके पास है? हाँ है।
साहब, अब तो घर दीवार में घूमने लग गए। तुम शिखा हो? कौन शिखा? मैं शिखा नहीं हूँ, मैं शिखा नहीं हूँ। तुम शिखा हो? शिखा नहीं हूँ, शिखा मर गई है, शिखा मर गई है। मैं शिखा नहीं हूँ, मैं शिखा नहीं हूँ, मैं शिखा नहीं हूँ, मैं शिखा नहीं हूँ, मैं शिखा, मैं शिखा, तुम जितना ज्यादा इनकार करोगी मुझे उतना ही ज्यादा यकीन होता जाएगा कि तुम शिखा हो। जब तक मुझे यकीन है कि तुम शिखा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम कहो तो आनंद प्रकाश का कर्ज मैं चुका देता हूँ, तुम्हें नया मकान दिला देता हूँ, तुम्हारे भाई को अपने दफ्तर में रख लेता हूँ, मगर आत्महत्या की कोशिश दोबारा मत करना। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मुझ में क्या बचा है जो आप पाना चाहते हैं? कुछ पाना या खोना मेरा मकसद नहीं है शिखा, मेरा मकसद है तुम्हारी जिंदगी। मैं चाहता हूं तुम जियो। जान देने की कोशिश में नाकाम रही तो सोचा कि एक जान को दो जीवन बनाकर भी तो जिया जा सकता है, मगर आपके पास आने के बाद उसमें भी नाकाम रही। अगर आप वचन दें कि मेरे बच्चे को आप अपना समझकर पालेंगे तो मैं भी उसके जन्म तक जीने का वचन देती हूँ, और वचन निभाना मैं खूब जानती हूँ। मुझे मालूम है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुम मुझे जीने का वचन दो। वचन की खातिर ही मौत को तलाश करने गई थी, वचन की खातिर ही जीना पड़ेगा। रिश्ता क्या होगा? जो तुम चाहो। औरत को जीने के लिए एक ही रिश्ता चाहिए। किसी कारण मैंने अपने आप को वचन दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मगर तुम्हें बचाने के लिए अगर मुझे इस वचन से फिरना पड़ा। इस दुनिया में कौन किसके लिए क्या है कुछ समझ में नहीं आता। आप मेरे लिए देवता हैं और मेरे डैडी जिंदगी भर उस आदमी को देवता समझकर पूजते रहेंगे जिसने मेरा चरित्र खराब किया था। इस जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, लोग देवता को पहचानते हैं, शैतान को पहचानते हैं, लेकिन इंसान को नहीं।